हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है इस गुरु शिक्षा चैनल में। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएड पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए होती है। मींस अगर हमें बीएड के बाद आफ्टर बीएड कोई एग्ज़ाम देना है तो हमें कितना परसेंटेज चाहिए होगा जो हम लोग आगे बीएड के बाद आफ्टर बीएड एग्ज़ाम दे सकेंगे। चाहे वो आप लोगों का टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई आप किसी भी कोर्स के अंदर जा रहे हो, तो एक मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, बट फिर इसमें कन्फ्यूजन रह जाती है, तो उसको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। देखिए, बीएड का एक वेल एंड गुड स्कोर बताऊँ मैं आपको कि आप लोग अगर बीएड कर रहे हो फर्स्ट और सेकेंड ईयर, फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर दोनों को कंबाइन करके आपका इन एन एवरेज 80 to 85% बनना चाहिए। ये एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। बट अगर हम लोग आफ्टर बीएड हम चाहते हैं कि आफ्टर बीएड हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स दें, जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, DSSB का एग्ज़ाम हो गया, KVS का एग्ज़ाम हो गया, या फिर हम लोग बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना परसेंटेज चाहिए होगा। तो देखिए, इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए लगभग आपको बीएड के अंदर 50% चाहिए ही चाहिए, दोनों ईयर्स के कॉम्बिनेशन में। मींस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आप लोगों को आफ्टर बीएड 50% चाहिए ही है कि आप लोग इन एग्ज़ाम्स के अंदर एलिजिबल हो सको, ये एग्ज़ाम्स दे सको, राइट। और अगर आफ्टर बीएड आप लोग ये कोर्सेज करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस केस में भी आपको कम से कम 50% चाहिए ही होता है। आप लोग एक ध्यान रखिएगा, बीएड करने से पहले हम लोग एक क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आप लोग बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप लोग बीएड कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी आपसे कम से कम 50% मांगता है, अगर आप तभी आप लोग बीएड के लिए एलिजिबल हो पाते हो या बीएड के फॉर्म भर सकते हो। सिंपली आफ्टर दैट ऑल्सो कि अगर आप बीएड के बाद कोई टीचिंग एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें भी आपको कम से कम 50% बीएड में चाहिए होगा। ये नहीं कि 49.5% है, क्या मैम हम लोग एलिजिबल होंगे, या मेरा 48% है, क्या मैम हमारा हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको 50% चाहिए तो चाहिए। इसी वजह से मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की री आ जाती है, किसी पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में बैक आ जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका स्कोर बेकार होता है। तो इसलिए मेहनत ऐसी करो कि आप लोग 50% का टारगेट ना लेके चलो, हम लोग 80 to 85% का टारगेट लेके चलें, क्योंकि ये आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम है। आप लोगों को इसके अंदर लिखना है, 16 नंबर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना टारगेट बिठा सकते हैं और इजीली अचीव होता भी है अगर आप लोग मेहनत करेंगे। मैं इसलिए आपको हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट कवर अप कराती हूँ कि ये क्वेश्चन कर लो, पेपर में आएगा, ऐसे पढ़ लो, ये पेपर में पूछा जाता है। तो यही रीज़न होता है कि हम 50% को टारगेट ना कर हम ये टारगेट करेंगे, एक अच्छा स्कोर बना सकेंगे दोनों ही साल में, राइट। मेरा खुद का स्कोर बीएड के अंदर 90% है। अब देखो, पढ़ा होगा जब भी तो 90% अचीव किया है। तो यही मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग भी ये टारगेट, ये तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बट हम इसको टारगेट ना करके हम इसको टारगेट करेंगे। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया कि क्यों आपको बीएड के अंदर एक अच्छा स्कोर चाहिए या फिर इतना आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग बीएड के बाद क्या करते हैं। अब आपको पता है कि बीएड आपका 2 साल का होता है, एक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 50% ले आता है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड ईयर में 70% ले आता है, तो एक एवरेज अच्छा बैठ जाएगा, मतलब एक अराउंड एक एवरेज परसेंटेज बैठेगी। बट कोशिश कीजिए कि आप लोग दोनों साल के अंदर एक अच्छा स्कोर करें। आप लोग यहाँ से 80% भी करते हैं तो भी आपका जाके तब एवरेज बैठेगा इतना, ठीक। और तैयारी आप सभी को पता है, आप लोगों को इसकी अगर बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग एमडी यूनिवर्सिटी से हो, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो, सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के हो, या आईजीयू यूनिवर्सिटी को, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटीज़ के हो, तो कोर्सेज आप लोगों के एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन नेम है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पर आपके कोर्सेज चलते हैं। और बाकी जो भी क्वेरी हो आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, रिलेटेड टू योर कोर्स, या फिर बीएड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लासेस हैं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अप कर सकते हैं। एस्पायरिंग टीचर के नेम से ही आपका चैनल है।
एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से ही आप लोगों का चैनल है, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।